हेलो दोस्तों, जय माँ करणी। तो अभी एक बहुत सारे कमेंट थे, उसमें एक बहन का भी कमेंट था कि सर आप जयपुर मंडल का जो 4th ग्रेड डीवी हो रहा है उसकी प्रोसेस आप अपलोड कीजिए, वीडियो अपलोड कीजिए, हमें पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है डीवी के अंदर। तो देखो मैं ना एक आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ अभी। जैसे वहाँ पे क्या है कि एक फ़र्क मैंने ये देखा, जैसे जयपुर मंडल की बात करता हूँ तो मैंने फ़ोन करके पूछा था किसी बंदे से, वो भी जयपुर मंडल में डीवी करवाई है। तो देखो मैं बात बता देता हूँ, सीक्वेंस सारी वही रहने वाली है कि जो यहाँ पे मैं आपको लिस्टेड भी दिखाऊंगा सारी फ़ोटोज़ के माध्यम से। जैसे पहली बात करते हैं हम चेक लिस्ट, आपको चेक लिस्ट ही लगानी है। चेक लिस्ट के साथ में दो वो अन्य जो पत्र हैं वो नहीं लगाने, जैसे मैं दिखाऊंगा यहाँ पे। तो पहले आपकी ये चेक लिस्ट हो गई, जिसमें क्या है, हमारे चूरू मंडल में तो 15 पेज की थी, और ये यहाँ पे जो जयपुर मंडल की है उसमें 16 दिए हुए हैं कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम में आपको दिया हुआ है, देखो यहाँ पे कि विस्तृत आवेदन निरीक्षा प्रपत्र, यानी स्क्रूटनी फॉर्म दिया हुआ है और विस्तृत आवेदन के साथ। तो विस्तृत आवेदन का मतलब क्या है कि आपको पहले तो ये एप्लीकेशन फॉर्म लगाना है। समझ में आई बात? पहले एप्लीकेशन फॉर्म लगाओगे, फिर आपको क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म के बाद में आपको एडमिट कार्ड लगाना है। एडमिट कार्ड लगाओ तो आपकी इच्छा है, नहीं कोई कंपलसरी नहीं है एडमिट कार्ड लगाना, लेकिन कंपलसरी एप्लीकेशन फॉर्म है। पहले एप्लीकेशन फॉर्म लगाना है, क्योंकि इसमें क्या रखा है, विस्तृत आवेदन। तो पहले एप्लीकेशन फॉर्म लगाना, फिर आपको क्या लगाना है, स्क्रूटनी फॉर्म लगाना, जो कि आपका 11 या 12 पेज का स्क्रूटनी फॉर्म है, वो भी मैं यहाँ पे दिखा दूंगा। और स्क्रूटनी फॉर्म में आपको याद रखना है कि जो स्क्रूटनी फॉर्म के लास्ट में सेल्फ अटेस्टेड आएगा, तो यहाँ तक ये पूरा माना जाएगा स्क्रूटनी फॉर्म। ठीक है, तो ये सेल्फ अटेस्टेड तक आपको स्क्रूटनी फॉर्म लगाना है। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म जो आपने हाथ से भर के स्कैन करके वहाँ पे अपलोड किया था, वो इसके तुरंत बाद आपको लगाना है। अब बात आती है, देखो इसमें क्या है, तो ये स्क्रूटनी फॉर्म हो गया। स्क्रूटनी फॉर्म में क्या है, बाद में आपको क्या है, स्क्रूटनी फॉर्म के जस्ट नीचे आपको क्या रखनी है, फीस की रसीद रखनी है। जो आपने 100 रुपये का चालान कटवाया था, वो आपको फीस रसीद रखनी है। तो मैं वापस अगेन रिपीट करता हूँ, पहले एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड आपकी इच्छा हो तो लगाओ, क्योंकि इसमें प्रावधान ये है कि वहाँ पे अनाउंसमेंट में कहते हैं कि विद्यार्थी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम नहीं होने चाहिए किसी भी प्रकार से। तो पहले एप्लीकेशन फॉर्म, फिर एडमिट कार्ड, फिर आपका स्क्रूटनी फॉर्म 11 या 12 पेज का सारा, फिर आपकी फीस रसीद जो आपने कटाई थी स्क्रूटनी फॉर्म में, तो वो फीस रसीद होनी चाहिए, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। तो ये 4 चीज़ें हो गई। फिर आपको क्या करना है, देखो फिर मैं साथ में यहाँ पे आपके टेम्पलेट टाइप में दिखाऊंगा सारी चीज़ें। फिर आपको देखो मैट्रिक, हाई स्कूल और सेकेंडरी, तो यहाँ पे दिया हुआ देखो मैट्रिक, हाई स्कूल और सेकेंडरी। तो देखो आपको जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ देखो, तो यहाँ पे दिया हुआ देखो मैट्रिक सारा दिया हुआ, यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, मैं बात बताता हूँ आपको। मैट्रिक का मतलब 10वीं लेवल की आपको मार्कशीट लगानी है, 12th की लगानी है, फिर बढ़ते क्रम में जैसे 10th 12th, और फिर हायर सेकेंड 10th 12th आ गया, फिर आपकी ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में अब फंडा क्या है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल और फिर डिग्री, ये चारों आपके होने चाहिए। तो 10th 12th, ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल और ग्रेजुएशन की डिग्री। तो यहाँ तक आपको समझ में आई बात। फिर आपके मान लो पीजीडीसी किया हुआ है, किसी के एमएससी की हुई है, किसी के एमकॉम की हुई है, तो वो भी अपनी डिग्री बढ़ते हुए क्रम में लगा सकता है। तो ये आपको बात याद रखनी है। तो फिर ये जो क्वालिफिकेशन है, ये कॉलम पूरा हो गया। जयपुर मंडल की बात बता रहा हूँ सारी। फिर आपका आता है मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास, अब देखो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। मूल निवास कब का होना चाहिए, मूल निवास में डीवी करवाई थी मैंने, तो उन्होंने यही बात की थी कि मूल निवास से ये पता चलता है कि एज ए आप राजस्थान के क्या हैं, रहने वाले निवासी है, नेटिव है वहाँ के, तो उसके लिए काम आता है। वो प्रमाण पत्र आपका चाहे 2015 का हो, चाहे 2018 का हो, चाहे 2019 का हो, चाहे 2022 का हो, वो आपको होना चाहिए, लेकिन वैकेंसी से पहले का बना हुआ होना चाहिए मूल निवास। तो मूल निवास 3 नंबर पे आ गया आपका। फिर आपकी आती है श्रेणी, कि श्रेणी आपकी कौन सी है, एसटी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है। तो आपकी जो भी श्रेणी है, जैसे मान लो जनरल ईडब्ल्यूएस है, तो जनरल ईडब्ल्यूएस में आपको इसमें ईडब्ल्यूएस का कॉलम है, तो ईडब्ल्यूएस लगाना है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस लगाने के बाद में आपको क्या करना है, अगर मान लो किसी की जाति भी बनी हुई है, तो ईडब्ल्यूएस के जस्ट नीचे आप जाति भी लगा सकते हो। फिर आपका कौन सा कॉलम आता है, फिर अंतिम शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र। देखो इसमें एक कॉलम ये ज़्यादा दिया हुआ है, और चूरू लिस्ट में केवल चरित्र प्रमाण पत्र 2 गजेटेड वाला दिया हुआ था।
तो अंतिम शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र, और मैंने शुरू में भी यही सीक्वेंस बताई थी। तो अंतिम चरित्र प्रमाण पत्र, तो देखो पहले हमारा क्या हो गया, मैं आपको बता दिया कि सारी चीज़ें होगी। अटेस्टेशन फॉर्म, उसके बाद में क्या होगा, देखो क्वालिफिकेशन से चलते हैं। तो क्वालिफिकेशन में क्या होगा, ये हो गया 10th की मार्कशीट, और पीछे साइन करे हुए होने चाहिए स्कूल वगैरह के, मोर और साइन। फिर आपको क्या लगानी है, 12th की मार्कशीट लगानी है, पीछे साइन होनी चाहिए प्राचार्य के। फिर आपको क्या लगानी है, फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, और पीछे इससे साइन होनी चाहिए। फिर आपको क्या लगानी है, सेकेंड ईयर की मार्कशीट। फिर आपको क्या लगानी है, फाइनल की मार्कशीट। फिर आपको क्या लगानी है, डिग्री। क्या लगानी है आपको, डिग्री। जैसे ये डिग्री मैंने लगा दी, और पीछे मोर होनी चाहिए, तो ये डिग्री हो गई। फिर आपका मैंने बताया था मूल निवास, तो आपको क्या लगाना है, देखो मूल निवास मेरा 2019 का बना हुआ, तो मूल निवास लगाना है। फिर आपको क्या लगाना है, मूल निवास के बाद में EWS, मेरा 23-24 का बना हुआ है, तो मैंने ये लगा दिया। और मेरा 2026 का भी बनवाया हुआ है, वो भी ले जा सकते हो। 23-24 का मान्य है, यानी वैकेंसी से पहले का मान्य है। फिर मैंने EWS के बाद में क्या लगाया, जाति। अगर आपका जाति है तो आप लगा सकते हैं जनरल EWS से, और केवल EWS है तो भी चल जाएगा। फिर आपकी क्या है, चरित्र प्रमाण पत्र। देखो मैंने सीक्वेंस से इस प्रकार जचाए हुए हैं। हायर क्वालिफिकेशन, जैसे मैंने BSc की है, मेरे डूंगर कॉलेज का चरित्र सर्टिफिकेट SCC है, तो वो मैंने लगाया है। उस पर भी आपके प्राचार्य के साइन और मोहर होने चाहिए। तो CC तक आ गए। फिर आपका कॉलम है 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र, अलग 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 लेक्चरार के साइन प्लस मोहर सहित। तो देखो ये चरित्र प्रमाण पत्र है, मोहर सहित लगाया हुआ है, तो ये मोहर सहित लगवाना आप। फिर दूसरा मेरा चरित्र मोहर सहित अन्य लेक्चरार का है, तो ये लगाना है। अब इसमें क्या है कि सेम टीचर के नहीं करवाने, अलग अलग टीचर से करवाने, 2 गजेटेड टीचर होने चाहिए राजस्थान में। फिर आपको देखो 2 चरित्र के बाद में क्या लगाना है, वचन प्रपत्र। सादे सामान्य कागज पर वचन पत्र लगाना है आपको, तो ये वचन पत्र हो गया सादे कागज पर वचन पत्र। फिर आपको लगाना है संविधान संबंधी शपथ पत्र, तो ये संविधान संबंधी शपथ पत्र हो गया सामान्य कागज पर। फिर आपको लगाना है दहेज संबंधी घोषणा पत्र। जो अविवाहित अनमेरिड जो कैंडिडेट है वो, उनको दहेज संबंधी लगाना होगा, और जो मेरिड है उनको विवाहित संबंधित आपका सर्टिफिकेट लगाना होगा। तो ये देखो दहेज संबंधित 50 रुपये की स्टाम्प पे आपको बनवाया, और पीछे साइन और मोहर होना चाहिए, और इसकी आगे और पीछे दोनों की कॉपी करके आपको लगानी है, दोनों सेटों में। फिर आपका क्या है, दहेज के बाद में क्या है, विवाह प्रमाण पत्र है। आप चेकलिस्ट देख सकते हो, मैं उसी प्रकार चल रहा हूँ। फिर विवाह प्रमाण पत्र, जैसे विवाह नहीं हुआ है तो वो नहीं लगाना है उसको, और जिसका हुआ है उसको मेरी सर्टिफिकेट लगाना है इस कॉलम में। फिर आपको ना आता है संतान संबंधी। देखो संतान संबंधी है, लेकिन क्या होनी चाहिए, मोहर, नीचे मोहर, और फर्स्ट ग्रेड के लेक्चरर की साइन होने चाहिए। फिर संतान संबंधी के बाद में क्या है, सामान्य घोषणा पत्र। देखो ये सामान्य घोषणा पत्र है कि मैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में अंतरिम रूप से चयनित हुआ हूँ, तो इस प्रकार से घोषणा पत्र बनवाना है आपको। 5 पॉइंट होंगे इसके, इस प्रकार से घोषणा पत्र होगा आपका, ये लगाना है। ये इसको सामान्य घोषणा पत्र बोलते हैं। फिर आ गया आपका विकल्प पत्र। अब देखो विकल्प पत्र में आपको यही बात ध्यान रखनी है, जो जनरल, ठीक है, और अगर यदि लगाना चाहो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा भी सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे विकल्प पत्र इस प्रकार से होगा, सादे कागज। फिर आपका क्या आता है, नमूना हस्ताक्षर। घर से ही, अब देखो इसमें भी बात है, घर से ही आपको नमूना हस्ताक्षर प्रपत्र, यानी घर से ही भर के ले जाना है। और एक में तो क्या लगाना है, जो आपने हाथ से भरा है वो ओरिजिनल कॉपी, और एक में ये डुप्लीकेट, यानी कॉपी निकाल के दूसरे सेट में लगानी है, और नमूना घर पे भर लेना, ताकि वहाँ पे DV में कम से कम आपका समय बच जाए और जल्दी DV हो जाए। फिर देखो स्वयं का फोटो या वोटर ID, आधार कार्ड। तो ये देखो आधार है, इस प्रकार से आधार होता है, ये आपको निकलवाना है। और आधार की यहाँ पे डेट होती है, फोटो के इस साइड डेट लिखी होती है, वो डेट आपको चेक लिस्ट में भरनी है। तो ये आधार। अब देखो आधार में अगर नाम मिस मैच है तो आप क्या कर सकते हैं, वोटर ID भी लगा सकते हैं जैसे चेक लिस्ट में दी हुई है, ड्राइविंग लाइसेंस भी लगा सकते हैं, और पासपोर्ट भी लगा सकते हैं। तो ये बातें ध्यान रखनी है आपको, मैंने सारी बातें बताई। फिर आई रिपीट अगेन कर रहा हूँ, पहले एप्लीकेशन फॉर्म, फिर एडमिट कार्ड, फिर स्क्रूटनी फॉर्म 12 पेज का, फिर फीस रसीद स्क्रूटनी फॉर्म की। फिर आपको क्या लगाना है, क्वालिफिकेशन जो मैंने बताई है, 10th 12th ग्रेजुएशन
कंप्यूटर डिप्लोमा, पीजीडीसी जो भी ज़्यादा आगे है, एमए, एमकॉम जो भी है, एमएससी वो। फिर आपको क्या लगाना है, मूल निवास। फिर आपको लगाना है ईडब्ल्यूएस। उसके नीचे जस्ट जाति, जैसे ओबीसी है तो ओबीसी की जाति अगर 1 साल का गैप है, जैसे विज्ञप्ति 2024 की आई है और आपको लगाई नहीं है, आप 2022 की लगा रहे हो, तो आपको एफिडेविट बनवाना होगा अगर 1 साल का गैप है तो जाति में, और जिसकी 2024 के वो चल जाएगी उसकी। फिर क्या है, फिर आपको लगाना है विधवा या परित्यागा, खेल संबंधी, अगर आपके पास में कोई कोटा है, विधवा या खेल संबंधी कोटा है, या विधवा का सर्टिफिकेट है, या मान लो किसी को छोड़ दिया है, तो इस प्रकार का सर्टिफिकेट है वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन वो भी क्या होना चाहिए, भर्ती से पहले का होना चाहिए, जिससे कि आपको कोटा मिल सके, रिजर्वेशन। फिर अंतिम शैक्षणिक सीसी लगाना है अंतिम संस्था का, ठीक है, जो भी ग्रेजुएशन या आपने रेगुलर की है, जैसे 12th रेगुलर की है, उसके बाद प्राइवेट किया है तो 12th का आपको लगाना है, मान्य होगा। अगर आपने ग्रेजुएशन रेगुलर किया है तो ग्रेजुएशन का लगाना होगा। फिर आपको 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र, दोनों गजेटेड ऑफिसर के नीचे साइन होने चाहिए। फिर आपको लगाना है वचन पत्र, फिर लगाना है संविधान का, फिर दहेज का घोषणा पत्र, फिर विवाह प्रमाण पत्र लगाना है, और फिर संतान संबंधी घोषणा पत्र, और उसके नीचे साइन होने चाहिए लेक्चरार के, मोहर सहित, संतान वाले पे। और अगर संतान वाले में किसी के मान लो अनमेरिड है, अविवाहित है, तो उसमें 0 भर देना आप, क्या भर देना, 0। और जिसके बच्चे हैं वो बच्ची बच्चा जो भी है, 1 2 जो भी है वो भर देना उसमें। सामान्य घोषणा पत्र, और फिर विकल्प पत्र, और फिर नमूना, और फिर आधार कार्ड। अगर आधार कार्ड में नाम मिसमैच है तो आप वोटर आईडी, अन्य डॉक्यूमेंट जैसे लाइसेंस और पासपोर्ट ये भी लगा सकते हैं। तो ये पूरी जयपुर मंडल की जानकारी थी, और ये सारी लिस्ट थी जयपुर मंडल की जो मैंने आपको बताई है। पूरा देख के और एनालिसिस करके आपको सारी चीज़ें बताई है। अगर इस प्रकार से आपका अगर डॉक्यूमेंट तैयार है तो आपके डीवी में मात्र 10 या 5 मिनट लगते हैं, वहाँ पे 10 मिनट हाईएस्ट है, आपके 10 मिनट लगेंगे। आपको 3-4 प्रक्रिया से गुजरना होगा जो मैंने वीडियो में मेंशन कर रखे हैं, कि किस प्रकार से आप अंदर जाते हो, एंट्री कैसे होती है, सारा अंदर का माहौल कैसे होता है, मैंने सारा कुछ बता रखा है। ये किसी ने कर दिया कमेंट तो मैं वीडियो बना देता हूँ आपके लिए। और आपको चेक लिस्ट पे यहाँ पे फ़ोटो लगानी है राइट साइड में, और आपको बढ़िया सा नाम, जन्म दिनांक, रोल नंबर, ईमेल, मोबाइल, ये सब आपको भरने हैं। और इसमें चेक लिस्ट में दिया हुआ है कि आयु वर्षों में, तो जो आपने वो अटेस्टेशन फॉर्म में जो आयु लिखी थी ना, 23 साल 24 साल, जो भी आपके एग्ज़ाम के अंदर आप हुए थे, 23 साल 24 साल 5 दिन, वो लिखना है यहाँ पे, वो आयु लिखनी है आपकी। और मैंने सारी अब चीज़ें आपको बताई है, आई होप आपको समझ में आया है। और मैंने पूरा वीडियो बनाया है अभी जयपुर मंडल का, तो आप ये देख लेना, और मैं आपके यहाँ पे अटैच कर दूंगा सारी चीज़ें। धन्यवाद।